दोस्तों आज कटिंग लगाने का आपके साथ में वो तरीका शेयर कर रही हूँ जिसको देखकर आप कहेंगे कि काश पहले पता होता तो इस तरीके से हम भी कटिंग लगाते और आपकी कटिंग जो है कभी भी ख़राब नहीं होगी। आप ये देखिए इतनी सारी कटिंग्स जो कि मैंने लगाई हुई हैं, एक भी कटिंग जो है ख़राब नहीं है। सब में देखिए आपको लीव्स दिख रही होंगी। और जिन लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि उनकी कटिंग नहीं लगती है, उनकी ये कंप्लेंट भी ख़त्म हो जाएगी। और जो कटिंग लगाने का है मैं आपको 3 तरीके दिखाऊंगी आज। पहला जो है पूरा आप देखिए रेत है, ये रेत के अंदर हम कटिंग लगाएंगे। दूसरा आप जो देख रहे हैं ये है कोकोपीट और इसके अंदर है हमारी गोबर की खाद। इन दोनों को 50-50% लिया हुआ है मैंने। और तीसरी हमारी गार्डन की सॉइल है। और इन तीनों ही चीज़ों में जो है मैं आपको कटिंग लगाकर दिखाऊंगी। और इसके बाद के जो रिज़ल्ट हैं वो भी आपके साथ में किसी रील या शॉर्ट के ज़रिए आपके साथ में शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको अपडेट मिल जाएगा कि ये जो कटिंग्स हैं किस तरीके से मैंने लगाई थी और ये देखिए कितनी सक्सेसफुली ग्रो हुई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग ये बोलते हैं कि उनकी कटिंग नहीं लगती है, तो ये देखिए करीब 10 दिन हो गए हैं और 10 दिन में ये कटिंग जो है मैंने पानी में डालकर छोड़ दी थी। और अब आप देखिए 10 दिन के बाद में ये कटिंग बिना कुछ किए, तो जिन लोगों का ये क्वेश्चन है कि उनकी कटिंग नहीं लगती है वो ये देख लें। बिना कुछ किए केवल पानी में हमने कटिंग को छोड़ दिया है और इसको मैंने थोड़ा छाया वाली जगह पे रखा हुआ था। और आप देखिए कटिंग कितनी अच्छी तरीके से, एक एक कटिंग को मैं आपको उठाकर दिखा रही हूँ। सारी कटिंग्स में जो है लीव्स निकली हैं, कोई भी ऐसी कटिंग नहीं है। इसमें जितनी भी कटिंग्स डाली थी सारी की सारी जो है जर्मिनेट हो गई हैं। तो ये तो हो गया वो तरीका जो लोग पानी में उगाना चाहते हैं। लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये जो कटिंग्स हैं इनमें अभी रूट्स जो हैं वो डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन इनमें जो है लीव्स निकलने लग गई हैं। और ये जो आप छोटे छोटा वाइट कलर का देख रहे हैं, इनमें से ही जड़ें निकलेंगी। अगर मैं इनको कुछ और दिन के लिए अगर पानी में छोड़ दूँगी तो यहाँ से जो है रूट्स निकलने लग जाएंगी। लेकिन इन कटिंग को जो है अब हम इन तीनों मीडियम्स में लगाएंगे, जिनमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा फास्ट जो है रिज़ल्ट हमें किससे मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको 2 चीज़ें और दिखा रही हूँ। पहला है ये एलोवेरा। एलोवेरा जेल के साथ में हम इस कटिंग को लगाने वाले हैं। अगर आपके पास में रूट हार्मोन है, जो इसको हम रूटिंग हार्मोन बोलते हैं, अगर आपके पास में वो है तो आप उसमें लगाइए। अगर ये दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप केवल हल्दी पाउडर की मदद से भी जो है कटिंग को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन कटिंग्स को हमें कैसे कैसे लगाना है। अच्छा, कटिंग को लगाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ कि कटिंग क्यों नहीं लगती है, उसका क्या कारण होता है, वो जान लेते हैं। तो आप देखिए कम से कम एक पेंसिल जो होती है उसकी जितनी मोटाई की हमें कटिंग लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, कम से कम 8 इंच की आपकी कटिंग हो, क्योंकि हमें जो है कटिंग को मिट्टी में भी 1 से 1.5 इंच तक या 2 इंच तक हम मिट्टी में दबाते हैं, तो वो भी होना चाहिए। तीसरी चीज़ जो कटिंग होती है, कटिंग को उल्टा नहीं लगाना है। अगर आप कटिंग को उल्टा लगा देते हैं उस कंडीशन में भी जो है कटिंग आपकी नहीं लगेगी, क्योंकि कटिंग आपने उल्टी लगाई है। इसके बाद एक रीज़न ये भी होता है कि जब आप कटिंग को किसी भी मीडियम में लगा देते हैं उसके बाद में आपको कटिंग के साथ में बिल्कुल भी जो है छेड़छाड़ नहीं करना है। साथ ही साथ जब आप कटिंग को लगा रहे हैं तो कटिंग को कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि अभी जो धूप है वो बहुत तेज़ निकल रही है। इस टाइम पर अगर आप कटिंग को धूप में रखेंगे तो आपने जो भी मीडियम बना रखा है, अगर वो बिल्कुल सूख गया और उसमें मॉइस्चर नहीं रहा तो आपकी जो कटिंग है उसमें रूट्स नहीं निकलेंगी। तो ये कुछ कारण थे कटिंग ना लगने के, तो इनमें से कोई सी भी गलती जो है आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों ये रही हमारी कटिंग और ये रहे तीनों की तीनों हमारे मीडियम। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि हम जिसमें भी कटिंग लगाएंगे उसमें हम 3 से 4 कटिंग एक साथ लगाएंगे। कभी भी एक कटिंग अकेली हमें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप केवल एक कटिंग अकेली लगा रहे हैं तो उसके जर्मिनेट ना होने के चांसेस होते हैं। कटिंग हमेशा 3 से 4 लगानी चाहिए, जिससे कि आपकी कटिंग्स जो हैं, अगर एक भी कटिंग लग जाएगी तो आपके पास में कम से कम एक नया प्लांट तो होगा। तो सबसे पहले जो है हम रेत के अंदर जो है कटिंग्स को लगाएंगे। कटिंग्स को लगाने के लिए हमने लिया है अपनी एक कटिंग, और ये जो कटिंग्स है इनको आप देखिए, इनको जो है मैंने नीचे से हल्का हल्का सा छील दिया था। हल्की हल्की सी इनकी जो लेयर है इनको मैंने छील दिया था। और ये जो कटिंग है ये जो है थोड़ा तिरछा काटा था। हम 45 के एंगल पे इनको हम कट करते हैं, तो आप देखिए इनको हमने थोड़ा थोड़ा सा तिरछा काटा हुआ था। और आप यही चीज़ देख लीजिए। और हल्का हल्का सा जो इसके ऊपर की जो ये हार्ड वाली लेयर होती है, इसको आपको हल्का हल्का सा टाइप से जो है शार्प कर देना है। अब जो कटिंग है उसको हम लेंगे और इसका जो जितना हिस्सा हमने नीचे से जो है छीला था, और ये हम इसलिए छीलते हैं जिससे कि इसमें जो है रूट्स बहुत जल्दी डेवलप होती हैं।
अब आपको एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल में आप इसको डिप कर दीजिए। आप इसकी जगह पे जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास में रूटिंग हार्मोन है आप उसका यूज़ कर दीजिए। अगर आपके पास में नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ कीजिए। और इस कटिंग को लेकर हम इस तरीके से लगा देंगे। एक बार कटिंग को लगाने के बाद में कटिंग को जो है हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। कटिंग हम जैसे लगा रहे हैं बिल्कुल वैसे के वैसे आपको लगा के छोड़ देनी है। तो कम से कम 3 कटिंग जो है मैं रेत के अंदर लगा रही हूँ। और आप किसी भी मीडियम में लगा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको भी तीनों मीडियम में लगाना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए लगा रही हूँ कि मीडियम चाहे कोई सा भी हो, अगर आप कटिंग को सही तरीके से लगाते हैं तो आपकी कटिंग जो है 100% जो है लग ही जाएगी। ये वाली कटिंग जो आप देखिए हल्की सी टेढ़ी है, तो लेकिन मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पहली बार कटिंग को लगा रहे हैं तो कटिंग जो है एकदम सीधी लें, तिरछी कटिंग को बिल्कुल ना लें। मैं हर बार कटिंग लगाती रहती हूँ और अभी वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी भी जो पौधे मैंने कटिंग से लगाए हैं अभी वो कितने बड़े हो गए हैं। मैं आपको लास्ट ईयर के अपने प्लांट दिखाऊंगी। सारी कटिंग में जो है लास्ट में हम जो है एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं वो डालेंगे, जिससे कि हमारी कटिंग के लगने के जो चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब जो है कोकोपीट और जो गोबर की खाद का हमने मिक्सचर बनाया है उसमें हम कटिंग्स को लगाएंगे। ये जितनी भी कटिंग मैं लगा रही हूँ तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये हमारी कटिंग के जो है आई एरिया होता है, ये देखिए इस तरह से कटिंग में जो आप देखिए जितनी भी लीव्स निकल रही हैं ये आई एरिया से निकल रही हैं। और यहीं से जो है जितने भी नोड एरिया होते हैं वहीं से जो है रूट्स बहुत अच्छे से निकलते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ऐसी कटिंग लीजिएगा जिसमें आई एरिया ज़्यादा हो। ये देखिए इसी तरीके से जो है हम तीनों कटिंग जो है एलोवेरा जेल में डिप करके अच्छे से हम कोकोपीट के अंदर लगा रहे हैं। रेत के अंदर इस टाइम कटिंग लगाने से आपको ये है कि कटिंग हिलती बहुत कम है, लेकिन रेत में आपको जो है मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा बना के रखना पड़ेगा क्योंकि गर्मी है और रेत का मॉइस्चर जो है ख़त्म हो सकता है। वैसे तो ये तीनों मीडियम ही बहुत अच्छे हैं। और अगर आपको कहीं से जो बिल्कुल बारीक वाला जो सैंड होता है रेड कलर का वो मिल जाएगा तो आप उसमें कटिंग लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे जो हैं आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब ये है सबसे लास्ट हमारा जो कि हमारी गार्डन सॉइल है, उसके अंदर मैं आपको कटिंग लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए आप सबके पास में जो है एलोवेरा जेल तो होगा ही होगा, इसका आप ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी हेल्प करता है क्योंकि एलोवेरा जेल जो है रूटिंग हार्मोन की तरह आपकी कटिंग में काम में आता है। ये देखिए कटिंग को जो है ज़्यादा पतला मत लीजिएगा अगर आप पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो। और कटिंग को आपको कम से कम 1.5 से 2 महीने तक बिल्कुल छेड़ना नहीं है, शिफ्ट नहीं करना है। अगर आपकी कटिंग में लीव्स आने लग गई हैं तो आप ये सोचो कि इसमें जो है रूट्स भी बन गई होंगी, ऐसा नहीं होता है। कटिंग्स को लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम हमारी कटिंग के लिए जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र बना रहे हैं जिससे रूट्स बहुत अच्छे से निकलेंगी। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए ह्यूमिक एसिड है, ये रूटिंग हार्मोन की तरह आपकी कटिंग में काम करेगा और आपके जो कटिंग्स हैं उनमें जल्दी से जल्दी रूट्स बनाने में हेल्प करेगा। ह्यूमिक एसिड की वजह से जो रूट्स हैं वो जल्दी डेवलप होती हैं। अब दूसरी चीज़ मैं इसमें फंगीसाइड डाल रही हूँ, तो ये जो फंगीसाइड है ये ट्राइकोडर्मा है। आप ट्राइकोडर्मा की जगह पे जो दूसरा फंगीसाइड होता है उसका यूज़ कीजिए। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर लीजिए। ये इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हमारी कटिंग में जो है किसी भी तरह का कोई रोग ना लगे। इसको अच्छे से पानी में मिक्स करेंगे और हमारी जितनी भी कटिंग्स हैं उनमें अच्छे से हम ये जो लिक्विड हमने बनाया है ये अच्छे से डाल देंगे। तीनों ही कटिंग में हम इनको डालेंगे और आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ये जो कटिंग्स हैं ये बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए और ये बिल्कुल आपको धूप में भी नहीं रखनी है। अच्छे से इनमें मॉइस्चर हो जाए, जब तक नीचे से पानी ना निकले तब तक आप इनमें कटिंग में पानी डाल दीजिए और बस इनको छाया में रखना है। एक चीज़ जो मैं आपको कटिंग के लिए बोल रही थी कि कटिंग में जैसे ही लीफ निकलने लग जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कटिंग लग गई है, क्योंकि आप देखिए इनमें बिल्कुल भी रूट्स की डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े पत्ते इनमें निकल आए हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब तक इसमें रूट्स नहीं डेवलप हो रही हैं पहले तो आपको कम से कम 1 महीने तक इनको ऐसे ही छाया में रखना है। उसके बाद में आप इसको धूप में ट्रांसफ़र कर दीजिए और अच्छे से पानी बनाए रखिए, पानी डालते रहिए, नमी का ध्यान रखिए। लेकिन ट्रांसफ़र करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप मेरी तरह फरवरी में इन कटिंग्स को लगा रहे हैं तो इन कटिंग्स को जो है कम से कम आप अप्रैल लास्ट तक बिल्कुल भी शिफ्ट मत कीजिएगा। अप्रैल लास्ट तक आप इनको शिफ्ट कीजिए तो इनमें जो है रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि 40 से 45 दिन जो है रूट्स के बनने में लगते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद। और अगर कोई चीज़ जो है मैंने अपने इस वीडियो में नहीं कनेक्ट कर पाई है, कोई चीज़ रह गई है, तो वो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।